मैं यूट्यूब ट्रेनर से अजय राव। अभी देखते हैं यहाँ पे भाइयों को 18,000। और ऐसे में जो है, जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट है, उससे क्या चाहेंगे आप? इसमें जो दूसरे सरकार की सुविधा देना चाहते हैं वो मुझे मिल जाएगी, मेरे भाई और चौकीदारों को जो मिलेगी उनसे, तभी उनसे आत्मा की शांति बनेगी। कब से ये चीज़ झेल रहे हैं आप? झेलते झेलते तो बहुत दिन से चले आ गए सर। और 14 महीना मेरे पिताजी के मरने के बाद, 14 महीने के बाद वेतन। तो आने वाला इलेक्शन है, बाई चांस अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो क्या जवाब होगा आपका? अब सर उनसे जवाब वही होगा, गोड़ हाथ हम लोग का टूट जाएगा, कोई काबू नहीं चलेगी, जैसे बैठे रहेंगे। काफ़ी समय से जो है ये लोग जो है धरना दे रहे हैं और इस चीज़ से जूझ रहे हैं। देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस आई या फिर अब भाजपा है, किसी ने इनकी बात सुनी नहीं। अब अगर महंगाई की हम बात करें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त महंगाई का क्या हाल है। गैस सिलेंडर जब आप देख रहे हैं 1200 या फिर 1000 का मिल रहा है, पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं, या फिर सब्जियों के दाम भी आप देख ही रहे हैं। और ऐसे समय में हमारे देश के आम जनता क्या सह रही है उसको भी देखना ज़रूरी है। क्या 2500 में इनका पूरा घर चल जाएगा? जहाँ आज अगर कोई बंदा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी महंगे होटल में भी जाएगा ना खाना खाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता 5000 से भी कम बिल आएगा। लेकिन जहाँ ये लोग अपना पूरा परिवार 2500 में चला रहे, कैसे हो सकता है? क्या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं खुद भी एक चौकीदार हूँ, तो फिर उन्हें इनकी कोई परवाह नहीं है? सर आप मुझे बताइए, चल जाता है क्या महीना आपका? रुकिए एक मिनट, नहीं चल पाता, क्या ऐसे नहीं चल पाता। क्या चाहते हो आगे? हम तो ये चाह के हमारा वेतन बढ़े, कितना? कम से कम 20,000 तो न्यूनतम वेतन बढ़े। सही बात है सर, आप बताइए क्या चाहेंगे? वेतन बढ़ना मतलब कितना चाहते हैं आप? कम से कम 20,000 रुपये दो। और जो अब तक आपके साथ हो रहा था, कब से धरना दे रहे हैं आप लोग? 17,000 कहने का मतलब 2017 से जी बोलने नहीं आता। मैं बता रहा हूँ मैम, मैं बात करूँगा। जब आपकी बात कहीं जानकारी नहीं है, इसलिए मैं जो आपकी सरकार, क्या वो आपकी बात सुनेगी? ऐसी उम्मीद रखते हो? और अगर वो अपनी उम्मीद पे नहीं खड़े उतरे तो क्या करेंगे? उनकी मर्जी है भाई। और 2024 में किसको चुनेंगे फिर? समय बताइए। सर आप बताइए कि क्या चाहते हैं? हमारा वेतन बढ़ना चाहिए। धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वेतन बढ़ना चाहिए। हमारा 2500 रुपये में गुजारा नहीं होता। कब से काम कर रहे हैं? 25 कम से कम 36 साल हो गए। हमारे पिताजी थे, मेरी जगह पर मिलजुल है। मेरा एक सवाल है, क्या 2500 में आपके घर परिवार बच्चे पढ़ पाते हैं? नहीं। देश का विकास कैसे हो जाएगा ऐसे? ऐसा नहीं होगा। सर आप बताइए। मजबूरी करना पड़ता है। एक खुद चौकीदार का गुजारा नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति का जो ड्यूटी करता है, तो हम परिवार को गुजारा कैसे कर पाएंगे 2500 रुपये में? बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी पेंसिल तक के तरफ जाते हैं, हम लोग नहीं दे पाते हैं। किसी तरह से एक पेंसिल खरीद देंगे, फिर हो जाएगा तो वो भी नहीं खरीद पाते। ऐसे तो देश में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर एजुकेशन सिस्टम तो ठप पड़ जाएगा। सही कह रही हूँ मैं? कैसे पढ़ा पाओगे अपने बच्चों को? देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार हैं, ये 70,000 ग्राम चौकीदार हैं और 70,000 चौकीदार हैं, तो इनको 2500 रुपये मानदेय है। वो भी योगी जी आए थे 2017 में, तो हमारे लिए 1000 रुपये बढ़ाए थे। पहले हमारा मानदेय 1500 रुपये। तो मैं यही कहना चाहूँगा योगी जी से भी और अपनी सरकार से भी, और जो भी कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा हो और कोई भी विधायक दल का कोई नेता हो, सांसद हो, जो भी हो, वो अपनी अंतरात्मा से ये बताइए कि 2500 रुपये में कैसे गुजारा होता है एक परिवार का। मैं कैमरा मैन से थोड़ा कहूँगा, देखो इनके चेहरे देखिए, अगर इनको वेतन अच्छा मिलता तो ये इनके चेहरे ऐसे उदास नहीं होते जो आज ये मतलब भुखमरी की कगार पर है ये लोग। ठीक है। और देखो मैं एक चीज़ बताऊँगा, हम कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए नहीं जा सकते बाहर। दिल्ली, बम्बई, आगरा, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है। हमारी जो ड्यूटी होती है 30 दिन की ड्यूटी होती है। गांव के अंदर तो हमारी 30 दिन ड्यूटी होती है, लेकिन हमारी थाने पे 2 हाजिरी होती है। उन 2 हाजिरियों में भी क्या होता है, वो कभी भी बुला लेते हैं हमको। महीने में 4 बार 6 बार जब उनका मन करे तब हमें बुला लिया जाता है और हमसे बेकारी भी कराई जाती है। ठीक है ना?
किस तरह से कहीं चले गए, दीवार ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, कोई भी कर्मचारी ने बोल दिया भाई यहाँ पर झाड़ू लगाओ, यहाँ पर मतलब खुरपे से घास साफ करो, ये करो, वो चीज़ें भी करी जाती है जो कि आपका काम नहीं है। एक मिनट, क्या जो कि आपका काम नहीं है वही जबकि हमारा ये पुलिस रेगुलेशन के अंदर ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमारा जो काम है गांव की रक्षा करना, गांव में कोई अनादव तत्व है, कोई भी है, कोई गलत काम कर रहा है उसकी सूचना देना, कोई जुआ सट्टा शराब के कारोबार कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है उसको सूचना दे, किसी की रंजिश है, हमें ये चीज़ों की सूचना देनी होती है। हमारा काम ये नहीं है कि हम झाड़ू पोछा करें, हम कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। अरे चलो हम सफाई कर्मचारी बनने के लिए भी तैयार है। यूपी के अंदर 30,000 वेतन है सफाई कर्मचारी का, क्या हम 2500 रुपये वाले सफाई करेंगे? तो अब ये जितने भी थाने हैं जहाँ जहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है तो वहाँ पे सफाई कर्मचारी नियुक्त करे जाएं, ये लिए हमसे बेगारी कराई जाती है। और कुछ आपका क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर। अगर देखा जाएगा तो आप एक जो है नौजवान है, मान लेते हैं कि आपने जो है किसी और जगह शिफ्ट कर लिया, लेकिन मैं सरकार से एक ही सवाल करना चाहूँगी कि ये जो वाकई बुजुर्ग लोग हैं क्या करेंगे? ये अपने आप को चलाएंगे, अपने घर को चलाएंगे ऐसे वक्त में जहाँ पे 1 महीने का जो न्यूनतम है वो उन्हें 2500 मिल रहा है और महीने का जो गैस का खर्चा आएगा वो 1000 आएगा। क्या करेंगे ऐसे में? देखिए हमारी सरकार से यही मांग है कि कम से कम हमारा जो न्यूनतम वेतन मजदूरी है वो हमें दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें 20,000 दो, 50,000 दो या कितना दो, क्योंकि 18,500 रुपये हमारी न्यूनतम वेतन मजदूरी है। कम से कम इतना तो दो कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी नेता हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई विधायक सांसद हो, अपने गलेबान में ये चीज़ झाँक के देखे कि यार 2500 रुपये में कैसे गुजारा करते होंगे। इन लोगों का तो मैं बताऊँ 25,000 का तो पर डे का डिनर और नाश्ता होगा। ये चीज़ सोच के चलो हम 2500 रुपये में क्या करते 1100 रुपये का सिलेंडर, 100 रुपये किलो दाल, 35 रुपये किलो आटा, सब्जी इतनी महंगी है, टमाटर इतना महंगा होगा चौकीदार ने देखा भी नहीं होगा टमाटर, इसी के घर में नहीं आया होगा टमाटर इन साल के सीजन में। ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई के ये लोग किसी भी स्कूल में जाए, कहीं भी प्राइवेट कॉलेज, आजकल सरकारी में तो बच्चे इतना नहीं जा रहे, प्राइवेट कॉलेज हैं कम से कम 5,000 रुपये तो एडमिशन होता है एक नॉर्मल से कॉलेज का, जो नया भी होगा कैसा होगा, तो कैसे एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? जब देश का जो है सबसे ज़्यादा जो हिस्से में परिवार है वो गरीब जनता है, और वो गरीब जनता जब उन्हें आराम की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे धरना के लिए आए हैं। सर एक और सवाल है मेरा आप सब लोगों से, आप मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस की जो है कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी ये चीज़ हुई नहीं, अब भाजपा में भी नहीं हुई है, अब आने का पता नहीं है कि अब कौन सी आएगी, लेकिन क्या उम्मीद है आपकी भाजपा? देखिए मैं आपके माध्यम से फिर वो कहना चाहूँगा, देखो सरकार किसी की भी हो, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क जब पड़ता है कि जब वो सरकार हमारी तरफ नहीं देखती। ठीक है, मोदी जी को भी आए हुए 10 साल हो गए हैं और योगी जी भी उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार आ गए हैं, तो उनको ये चीज़ सोचने, देखो हमारे लिए तो मोदी जी भी सही है, योगी जी भी सही है अगर वो सही काम करेंगे, अगर हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे तो उस चीज़ का तो बदलाव है, सभी जानते। तो ये जो हमारी जो भूख है ना वो खाना खाने से ही मिटेगी, और जो पैसे का काम है वो पैसे से ही चलेगा। कोई हमारे सरकार ऐसी मुहैया सुविधा फ्री में उपलब्ध करा दे तो हमें क्या दिक्कत है, फिर हम क्यों सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? लेकिन हम शांति के साथ में सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है, कोई उतब नहीं है, तो हम तो प्यार से मांग रहे हैं। कम से कम सोचो यार 2500 रुपये हम क्या गुजारा करेंगे? देखिए मेरे घर में सन्नवासी से चौकीदारी चली आ रही थी, मेरे पिताजी भी खैर छोटा मोटा अपना काम करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, तो मैंने भी ये इसको ज्वाइन करा, किस लिए करा, क्योंकि मेरे दादाजी थे, वो दादाजी एक्सपायर हो गए, तो मैंने इस विभाग को ज्वाइन करा, जबकि मैं ग्रेजुएट बंदा हूँ, ITI होल्डर हूँ, BA सब कर रखा है, लेकिन मुझे करनी पड़ी क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं वहाँ भी कुछ नहीं, हमने सोचा मैं कभी उद्धार हो जाएगा, जब इतना पहले से चलती आ रही है नौकरी तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। बात जो है पॉइंट है कि बंदा जो है ग्रेजुएशन कर रहा है और फिर भी 2500 के इसमें कर रहा है, मतलब कितनी बेरोजगारी हो रही है ना देश में। हाँ बिल्कुल बेरोजगारी। मैं 2013 से मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, 2009 का मैं पास आउट हूँ ITI से, वेल्डर से मेरी ITI है, प्लस अप्रेंटिस करे हुए हूँ, लेकिन क्या करें बेरोजगारी इतने, कहीं प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ तो वहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, फैल चुका है, जिसका जुगाड़ होता है वो लग जाते हैं, जिसका नहीं होता नहीं लग पाते, सब जगह मतलब काला धंधा चल रहा है। कौन सा विकास होगा ऐसे में जहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा बंदा, कर चुका बंदा एक ऐसा नौकरी कर रहा है जहाँ पे उसे 2500 मिल रहा है, 2500 में घर चल जाता है क्या? फिर देश का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल नहीं हो सकता है। एजुकेशन आगे कैसे जाएगी? फिर तो हमारी
जो हमारे अभी देश की गवर्नमेंट है वो तो चांद पर जाने की बात कर रही है। पहले तो मुझे लगता है कि आम जनता की बात सुनी जानी चाहिए, फिर चांद पर जाने की बात करनी चाहिए। ज़मीनी सतह की हालत तो आप देख ही रहे हैं। बाकी हम इस वक्त की गवर्नमेंट से उम्मीद ये करते हैं कि वो इनकी बात सुने। हालांकि यही हमारा फ्यूचर है जो आप देख रहे हैं। अगर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, मुझे नहीं लगता हमारे देश का विकास हो सकता है या फिर किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। आगे क्या होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपकी बात।